2.5 साल तक इस जीनियस ब्रेन के ऊपर दुनिया भर के तमाम न्यूरोबायोलॉजिस्ट स्टडी पब्लिश करते रहे, जिसमें यह बार बार बताया जाता कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग तमाम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। जिसमें सबसे पहला डिफरेंस अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का कॉर्पस कोलोजम था। अब यहाँ पर यह बात जानना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्से होते हैं। हम जो भी काम करते हैं, हमारे दिमाग का पहला हिस्सा उसको प्रोसेस करता है और फिर हमारे जिस्म को वो सिग्नल भेजता है। हमारा ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है और राइट हिस्सा लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% लोगों का दिमाग सोचने, समझने, कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के लिए काम करता है और लेफ्ट ब्रेन के पास स्पेशल क्रिएटिविटी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्किल्स होती हैं। यहाँ अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कॉर्पस कोलोजम का क्या काम है। फर्ज करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइपिंग कर रहा है, कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना हैंड राइट इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को रेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक कर दी। ब्रेन के दोनों हिस्सों में आपस में जिस चीज को कम्युनिकेट करते हैं इसको कॉर्पस कोलोजम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कोलोजम आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन आपस में कनेक्शन स्ट्रांग था। इसकी वजह से वो एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कोलोजम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था। रिसर्चर का मानना है इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का फ्लो ऑफ न्यूरॉन काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि उनकी मैथमेटिक कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की वजह रिसर्च पेपर में यह बताई गई है। आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उनके वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का मानना है उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से उनमें ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते थे। सबसे बड़ा यह सवाल था, क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन इस स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या यह स्पेशल एक्टिविटी उनके पैदा होने के बाद उनके अंदर आई थी। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, हालांकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। आइंस्टाइन के पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको मैथ सिंपल के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करते। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल हो जाया करते, लेकिन साइंस और मैथ में वो वही सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी बुक्स ऑफ ज्योमेट्री उनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल एंड डेफिनेशनल कैलकुलेशन बन चुके थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की साइंस और मैथ में इतनी स्ट्रांग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई क्वेश्चन करने के लिए हाथ खड़ा करते तो वो सवाल प्रोफेसर के सिर से गुजर जाया करता। छोटी सी उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस सारे यूनिवर्स को छोटी सी इक्वेशन में बंद करने का मकसद बना लिया, जिसके बाद वो सारी जिंदगी इस मकसद के लिए काम करते रहे। 20 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी की वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी की डिग्री के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें, आइंस्टाइन और उनकी थ्योरी की वजह से साइंस अधूरी है। कई डॉक्टर और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके रिसर्च होने के बाद स्पेशल बना था।
जिसकी वजह से बड़ी वजह ये थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, वो खुद से ही अपने दिमाग की वजह से जवाब तलाश कर लिया करते थे। छोटी उम्र में ऐसा करने से उनका ब्रेन डेवलप होता गया। आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़ द मैटर म्यूजियम में बड़ी हिफाजत से रखा गया है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपी में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है देखो और समझो कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के किस नंबर 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री यानी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान किस तरह कत्ल हुए ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। और देखो और समझो कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।